ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरि ओम। 111वां दोहा उत्तरकांड का यहाँ हम लोगों ने विश्राम लिया था। यहीं से फिर इसको प्रारंभ करते हैं। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपन ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविध अनुमान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिछिन्न जड़, जीव की समान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अच्छा, हम लोगों ने ये प्रसंग ले रहे थे कि जब काकभूषुंड जी एक द्विज बन के उन्होंने जन्म लिया था और वो यहाँ पर लोमश ऋषि के पास ना, ये लोमश ऋषि जो हैं ये उनको ज्ञान और निर्गुण ज्ञान समझाते थे। ये राम भक्त थे और राम भक्त होने के कारण इनकी बुद्धि द्वैत में थी। जो गुरु थे वो अद्वैत पढ़ा रहे थे, पर ये जो थे ये ही इज अ स्टूडेंट जो कि हर चीज को डाउट करे, हर चीज को क्वेश्चन करे ना। इनका क्या था कि बार बार गुरुजी अद्वैत समझाते थे, निर्गुण ब्रह्म, और ये जो हैं ये कहते थे नहीं, आप मुझे सगुण समझाइए। और कहते थे कि जब तक मैं, मतलब आप सोचिए कि अपने गुरु से ये कहना कि जब तक मैं राम के दर्शन नहीं कर लेता तब तक मैं निर्गुण नहीं सुनूंगा, आप मुझे सगुण ही समझाइए। अब देखिए, गुरु फिर भी बार बार उनको, क्योंकि निर्गुण जो परब्रह्म का ज्ञान है वो सबसे उच्च ज्ञान होता है, तो वो यहाँ पर देख समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बारंबार सकोप मुनि करे निरूपण ज्ञान। वो बार बार निरूपण मतलब व्याख्या कर रहे थे क्रोध सहित, मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविध अनुमान। और ये बैठे बैठे क्या कर रहे थे, बजाय इसके कि वो गुरुजी को सुने और समझें, ये क्या कर रहे थे, ये अपने मन में मन ही मन बैठ के कई तरह के अनुमान लगा रहे थे। हाँ, अनुमान ये किस तरह के लगा रहे थे, जैसे तरह तरह की इनके मन में युक्तियां आ रही थी, तरह तरह की युक्तियां, तो एग्जाम्पल्स आई वुड से, तरह तरह के आ रहे थे कि जो गुरुजी कह रहे हैं वो सही नहीं कह रहे। देखिए, जब आप प्रवचन सुनने जाते हैं तो स्वामी चिन्मयानंद भी ये कहते थे कि अनलेस यू हैव टोटल फेथ इन द टीचर, जो टीचर आपके पढ़ा रहे हैं, आप पूर्ण ध्यान से और सादर सुनिए। सादर का मतलब है बिना हिले डुले, आई कांटेक्ट करे हुए, आप सीधा सामने, आपके कान भी खुले और आंख भी खुली और आप उनको एकदम बिना हिले जुले सुन रहे हैं, तो वो होता है सादर सुनना। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि मैं अपने मन में बैठकर करऊं विविध अनुमान। ये तरह तरह के अपने मन में अनुमान कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। क्रोध के द्वैत बुद्धि बिनु, और ये क्या सोच रहे हैं, ये देखिए, ये पहला, क्रोध के द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान। ये कह रहे हैं माया बस पर छिन्न जड़, जीव की इस समान। तो इन्होंने जितना भी ज्ञान सुना था उसको ये यहाँ अपने गुरु पे अप्लाई कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि अगर गुरुजी में द्वैत बुद्धि है तभी तो क्रोध आएगा। जैसे अगर आप ये मानते हैं कि मेरे अलावा कोई और है, तब तो आप किसी और पे क्रोध कर सकते हैं।
अगर आप में अद्वैत बुद्धि है, यानी सब ब्रह्म है, तो आप कैसे किसी पे क्रोध कर सकते हैं? और गुरुजी अगर मेरे ऊपर क्रोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो ज्ञानी नहीं है। पहला पहला क्या? कि वो ज्ञानी है ही नहीं, उनको ज्ञान है नहीं। दूसरा ये कि अगर उनको ज्ञान है, तो वो ज्ञान सही नहीं है। वो ज्ञान सत्य नहीं है, असत्य है। मतलब द्वैत ही सत्य है, अद्वैत असत्य है, ऐसा वो कर। तो क्रोध के द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान। हाँ, और द्वैत के बिनु अज्ञान कैसे? मतलब अगर आपको अद्वैत बुद्धि है, तो आपको आपको ज्ञान नहीं हो सकता। और सॉरी, क्या बोले, अगर आपको अद्वैत बुद्धि है, तो ही आपको ज्ञान हो सकता है। अगर द्वैत बुद्धि है, तो अज्ञान होगा। तो यानी हमारे गुरु अज्ञानी हैं। तो द्वैत के बिनु अज्ञान, माया बस परिछिन्न जड़ जीव की ई से समान। यहाँ 3 चीजें आ गई, जीव, माया और ईश्वर। इस अर्धाली में ये देखिए, परिच्छिन्न का मतलब है सीमा युक्त, मतलब बंधा हुआ, लिमिटेड, जिसको आप अंग्रेजी में लिमिटेड कहते हैं। तो माया बस परिच्छिन्न जड़ और जीव, जीव जो है, जीव मतलब योर इंडिविजुअलाइज्ड अहंकार बुद्धि, मैं। ये जो मैं बुद्धि है, ये माया बस होती है। और माया बस जीव जो है, जीव की उत्पत्ति माया से ही है। जीव जो है वो भासित होता है, होता नहीं, भासित होता है। आपको लगता है कि मैं हूं। तो माया बस परिचिन्न जड़ जीव की इस समान। तो इनकी बुद्धि जो है, ये जो द्विज थे, इनकी बुद्धि तो द्वैत में पूरी तरह निष्ठा के साथ रमी हुई थी। तो ये कह रहे हैं कि जीव ईश्वर के समान हो ही नहीं सकता। आप कैसे कह सकते हैं कि जीव ईश्वर है? अद्वैत तो ये कहता है ना कि जीव है ही नहीं, सिर्फ ईश्वर है। तो ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जीव ईश्वर के समान हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीव लिमिटेड है, परिच्छिन्न है, मायावश है, और ईश्वर माया से परे है। तो ये इस तरह के अनुमान कर रहे हैं। कबहु के दुख सब कर हित ताके, तेहि के दरिद्र परस मन जाके। पर द्रोही की होहिन शंका, कामी पुण्य की रहहि अकलंका। बंस के रह द्विज अनहित कीने, कर्म के होहि स्वरूप ही चीने। काहू सुमति के खल संग जामी, शुभ गति पाव के पर त्रियगामी। भव के परहि परमात्मा बिंदक, सुखी के होहि कबहु हरि निंदक। राजु के रहहि नीति बिनु जाने, अघ के रहहि हरि चरित बखाने। पावन जस की पुण्य बिन होई, बिनु अग अजस की पावै कोई। लाभ के किछु हरि भगत समाना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। हानि के जग एहि सम किछु भाई, भजिय न राम हे नर तनु पाई। अघ के पिसुनता सम कछु आना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। यही विधि अमित जुगति मन गुनऊ, मुनि उपदेशन सादर सुनऊ। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले वचन सकोपा। मूढ़ परम सिख देऊ न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसी। सत्य वचन विश्वास न करही, बायस इव सब ही ते डरही। सठ स्वपक्ष तव हृदय विशाला, सपदि होहि पक्षी चंडाला। लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। तुरत भयउ में काग तब, पुनि मुनि पद सिर नाये। सुमिर राम रघुवंश मने,
हर्षित चले उड़ाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उमाज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मय देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये देखिए, कबहु के दुख सब कर हित ताके। अब ये कई कई तरह की युक्तियां देते हैं। ये अपने मन में विचार कर रहे हैं, इनके मन में तरह तरह के एग्जाम्पल्स आ रहे हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा कैसे, ऐसा है तो ऐसा कैसे। कोई भी जो इंसान होता है जिसकी बुद्धि में बहुत ही ज्यादा शक और सवाल जवाब होते हैं, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ज्ञान। ज्ञान कहते हैं ना कि जब तक आपको श्रद्धा नहीं है तब तक आपको ज्ञान नहीं हो सकता। श्रद्धा होते ही आपको ज्ञान होगा। इसका मतलब ये अंधविश्वास नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। आपको इतना समझ में आना चाहिए कि कुछ तो है, कुछ तो है, लेकिन वो कुछ समझने की कोशिश करने के बाद, अपने गुरु के वचन में विश्वास करने के बाद वो एकदम से समझ में आता है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रति उत्तर करते रहें और हर चीज का जवाब सवाल करते रहें, तो फिर आप सुन ही नहीं रहे हैं गुरु क्या कह रहे हैं, आप अपना ही बता रहे हैं। तो कबहु के दुख सब कर हित ताके। देखिए, जो अब ये युक्तियां हैं इनके मन की जो उन्होंने बताई कि देख, कबहु के दुख सब कर हित ताके। अगर कोई है जो सबका हित जिसके मन में है, तो उसको दुख कैसे हो सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। दुख तो तब होना जब आप किसी का अहित करना चाहते हैं, तब आपके मन में दुख उठता है। तेह की दरिद्र परसमणि जाके, और जिसके पारसमणि जिसके पास है वो दरिद्र कैसे हो सकता है? वो ये सब उपमाएं दे रहे हैं इस बात की कि जिसके मन में अद्वैत है वो क्रोध नहीं कर सकता। ठीक है ना, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, उसकी बात करेंगे। तो ये जो दिस आई एक्सप्लेन लेटर है, अब अभी आप इतना समझिए। तेह की दरिद्र परस मन जाके, ये इनके मन की बातें सुन लीजिए पहले। ये जो विप्र हैं वो कहते हैं कि किसी के पास पारस मणि हो तो वो तो दरिद्र हो ही नहीं सकता। तो कहने का अर्थ ये कि जिसके पास अद्वैत ज्ञान है वो क्रोध कर नहीं सकता। पर द्रोही की हो ही निशंका। और जब आप कोई भी इंसान जो दूसरों से द्रोह करता है, हाँ, वो बेफिक्र और कैसे रह सकता है? वो बेफिक्र हो ही नहीं सकता, निर्भय नहीं हो सकता, क्योंकि उसको हमेशा ये लगेगा कि दूसरा इंसान भी मेरा अहित कर सकता है, दूसरा इंसान भी मुझे मार सकता है, दूसरा भी इंसान मुझे कुछ कष्ट दे सकता है, क्योंकि आप उसको दे रहे हैं कष्ट, है ना? तो परद्रोही की हो ही निशंका। निशंका मीन्स निर्भय। कामी पुण्य की रहें अकलंका। और जो कामी है, कामी मीन्स जिसके बहुत बहुत इच्छाएं हैं और ग्रीडी है, लोभी है। हाँ, काम और लोभ एक साथ आता है। तो कामी और लोभी जो हैं वो निष्कलंक नहीं रह सकते। वो कभी ना कभी गलत तरीके से धन उपार्जन करेंगे, गलत तरीके से अपनी इच्छा पूर्ति करेंगे, तो उनको कलंक लगेगा। बंस के रह द्विज अनहित कीन है। जो जो सही मायने में ब्राह्मण हैं, जो कि ब्रह्म का निरूपण करते हैं, जो ब्रह्म का अध्ययन करते हैं और पूरे नियमबद्ध रहते हैं, वो ब्राह्मण। तो जो ऐसा ब्राह्मण है उसका अगर आप अनहित करेंगे, उसका आप कुछ नुकसान करेंगे, उसका अपमान करेंगे, तो आपका वंश समाप्त हो जाएगा। ऐसा लिखा है शास्त्रों में। तो वो ये कह रहे हैं कि वंश के रह द्विज अनहित कीने, कर्म के होए स्वरूप ही चीन्हे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। कर्म के होए स्वरूप ही चीन्हे, और अगर ये अपने स्वरूप को पहचान गए हैं, यानी ये जानते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, हमारे अपने गुरु को जज कर रहे हैं, ये ध्यान रखना कि ये सोच रहे हैं कि अगर हमारे गुरु ये समझते हैं
उनको इस बात का ज्ञान है, इस ज्ञान में वो निष्ठा से हैं स्थित कि मैं ब्रह्म हूँ, तो फिर उनसे कर्म होना ही नहीं चाहिए। क्रोध तो बहुत ही दूर की बात है, तो वो कर्म कर कैसे रहे हैं? देखिए ऐसा है कि जो ज्ञानी होता है, उसका केवल चेष्टा कर्म रह जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म में स्थित होता है और अपने स्वरूप में स्थित होता है। उसको मालूम है कि मैं ब्रह्म हूँ, तो उसका अहंकार खत्म है, क्योंकि अहंकार जब समाप्त है, तो वो कोई कर्म उसका माना नहीं जाता। वो कर्म तो वो करेगा, अगर शरीर है तो कर्म होगा। आप सांस लेंगे, आप खाना खाएंगे, आप पानी पिएंगे, वो भी कर्म है। आप दिमाग से कुछ सोचेंगे, वो भी कर्म है। आप कुछ बोलेंगे, वो भी कर्म है या नहीं? तो ऐसा नहीं है कि उसके कर्म समाप्त हो जाते हैं, पर कर्म सिर्फ चेष्टा स्वरूप रह जा चेष्टा मात्र रह जाते हैं और संकल्प रहित होते हैं, इच्छा रहित होते हैं। कामना रहित, संकल्प रहित, इच्छा रहित कर्म वो करता है। ऐसा शंकर भाष्य में लिखा हुआ है। शंकर भाष्य ये कहता है कि जो भी ज्ञानी अपने स्वरूप में स्थित है, उससे कोई कर्म नहीं होता, माना नहीं जाता उसका कर्म, यानी उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। वो कर्म समाप्त हो जाता है, केवल चेष्टा मात्र गिना जाएगा। इसलिए यह है कर्म के होए स्वरूप ही चीने, काहू सुमत के खल संग जामे। ये देखिए, ये एक और उपमा दी इन्होंने। उन्होंने कहा कि अगर कोई दुष्ट के संग रहता है, तो उसमें कभी सुमति तो पैदा हो ही नहीं सकती, सुमति उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि जो संगत आपकी होती है, अगर दुष्ट की संगत है, तो आप में भी दुष्टता आ ही जाएगी। ये मान के चलिए आप, कभी न कभी उसके दुष्ट विचार आपके विचार बन जाएंगे। तो वो ये कहते हैं, काहू सुमत के खल संग जामे, शुभ गति पाव के परत्रिय गामी। किसी दूसरे की स्त्री स्त्री के साथ आप कोई वासना रखते हैं, तो उस इंसान को कभी भी शुभ गति नहीं मिल सकती, शुभ गति नहीं हो सकती उसकी। तो शुभ गति पाव के परत्रिय गामी, भव के परहे परमात्मा बिंदक। परमात्मा को जानने वाले, परमात्मा मीन्स परम आत्मा। ना परमात्मा इज ब्रह्म, ब्रह्म। तो वो कहते हैं कि भव के पर हैं, तो एक बार आप ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं, तो ये भव सागर आपको दुख नहीं दे सकता। भव सागर मीन्स द वर्ल्ड ऑफ चेंज। एक एक मिनट संसार बदलता रहता है, जगत बदलता रहता है। तो इसलिए भव के पर हैं परमात्मा बिंदक। तो परमात्मा को जानने वाले, उसका ज्ञान जानने वाले, उनको कभी चेंज अफेक्ट नहीं करता। उनको कभी ये जो भव सागर है, बार बार कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ये अफेक्ट नहीं करता। सुखी के हुए कबहू हरि निंदक। हरि की निंदा करने वाले कभी भी सुखी नहीं हो सकते। देखिए, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा सुख देने वाला जो एक क्या कहते हैं उसको, एक चीज जो बहुत सुख दे सकती है आपको, वो है ईश्वर में विश्वास, फेथ इन द लॉर्ड। हाँ, भी कहते हैं ना, फेथ मूव्स माउंटेन्स। फेथ से एवरीथिंग इज पॉसिबल, फेथ मेक्स मिरेकल्स पॉसिबल, ऐसे कई चीजें कहते हैं। तो ये विश्वास, भगवान भी कहते हैं मैं तो हूं विश्वास में। यदि आप विश्वास करें तो ईश्वर है और सारे मिरेकल्स होते हैं। अगर आप विश्वास नहीं करते तो कुछ नहीं होता। तो ये सुखी के हुए कबहू हरि निंदक, राज के रहे नीत बिन जाने। राजा का राज्य जो है वो नष्ट हो जाता है अगर राजा नीति निपुण नहीं हो। उसको जब तक आता नहीं कि नीति क्या है, यानी सही क्या मुझे करना चाहिए और क्या चीज गलत है, और वो नीति के हिसाब से शासन नहीं करता, तो उसका राज्य नष्ट हो जाता है।
अग के रहें हरि चरित बखाने, पाप, अघ इज पाप है। तो हरि का चरित्र जो ईश्वर की लीला का वर्णन करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब वो वर्णन करते रहते हैं तो उनका मन, सुनने वाला का भी, सुनने वाले का भी और बोलने वाले का भी मन जो है वो ईश्वर में रमा हुआ होता है। और इसीलिए ये पूरी तरह हो जाते हैं। देखिए, जो परमात्मा को जानता है, हुँ, वो जो है, वो परमात्मा ही हो जाता है। तो उसके ना कर्म, उसके सारे कर्म मिट जाते हैं, कर्म मिटे तो पाप भी मिटते हैं, ठीक है ना? जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई, ऐसी लाइन है। तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, तो जब आप ईश्वर का ज्ञान अगर आपको पूरी तरह से है, निष्ठा से है, तो आप ईश्वर ही हैं। इसीलिए गुरु की पूजा जो हमारे यहाँ होती है संस्कृति में, वो इसीलिए होती है कि अगर गुरु निष्ठावान गुरु हैं, तो वो ब्रह्म में स्थित हैं पूरी तरह से। वो आप ही की तरह बात करते हैं, आप ही की तरह खाना खाते हैं, आप ही की तरह रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन वो आप जैसे नहीं है। इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो वो ये कहते हैं कि जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई, तो वो कभी भी दुख में नहीं हो सकते। पावन जस के पुण्य बिन होई, पुण्य करने के आपको यश तो मिल सकता है, लेकिन वो अपयश होगा। जैसे कि रावण, रावण का भी बहुत यश, अपयश था ना उसका फैला हुआ, लेकिन वो पावन नहीं था। द वर्ड हियर इज पावन, पावन नहीं था। पावन मीन्स पवित्र। तो पवित्र यश तब होता है जब वो इंसान, उसके जो कर्म है वो पुण्य होते, पुण्य करता है। पुण्यवान जो होता है उसका यश होता है, जो पुण्यवान नहीं होता उसका अपयश होता है, यश नहीं होता। सो पावन जस के पुण्य बिनु होई, बिनु अग अजस के पावे कोई। और बिना पाप करे किसी को अपयश कैसे मिल सकता है? अब आप कहेंगे हमने तो बहुत लोग मालूम है ऐसे जो कि इनोसेंट हैं, उनको जेल हो जाती है, इनोसेंट हैं, वो फांसी पे लटक जाते हैं, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि देखिए ये जो सारी चीजें बोल रहे हैं ना, ये अटल नहीं है, ये सत्य की उस पे उतारू नहीं होती, क्योंकि आप कई जगह कई बार देखते हैं। देखिए कामी, नारद मुनि, नारद मुनि को देखा था, पर नारद मुनि क्या हैं? नारद मुनि बहुत बड़े ऋषि हैं और कामी थे। अपयश उनका हुआ, लेकिन क्या कि उनकी शुभ गति होगी, उनकी शुभ गति होगी। विश्वामित्र, वो भी काम की काम वो भी काम के गुलाम हुए, लेकिन क्या उनकी शुभ गति होगी। वाल्मीकि, उनकी शुभ गति होगी। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये जो चीजें हैं, आप एक बात ध्यान रखना, अब मैं बताती हूँ कि ये जितनी भी ये बातें बोल रहे हैं, ये विप्र अपनी बुद्धि से बोल रहे हैं। दीज आर ऑल हाफ ट्रूथ्स। एक चीज होती है अर्ध सत्य जिसको कहते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये सत्य की कसौटी पे पूर्ण नहीं होती। ये जितनी भी हैं, मैं लिस्ट कर रही हूं, अभी तो आगे हैं और। तो वो ये जो विप्र हैं, क्योंकि इनका दिमाग शक्की है, इनका दिमाग सस्पिशियस है, तो ये अपने मन से युक्तियां बना बना के, वो कह तो रहे हैं कि मैं अपने मन में बैठकर तरह तरह की युक्तियां बता था। तो ये अबाधित सत्य नहीं है, अटल सत्य नहीं है, ये सिद्धांत नहीं है। इनमें जो है ये क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, क्रोध भी, क्रोध, काम, लोभ, बड़े बड़े ज्ञानी, आपको मालूम है हमारे शास्त्रों में कहानियां हैं, पुराणों में कहानियां हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी भी काम के कभी गुलाम हुए, काम के चेरे हुए, क्रोध के चेरे हुए, है या नहीं? तो वो जो है, ये देखिए, इसमें तीन चीजें होती हैं। एक तो प्रारब्ध वशात, आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, लेकिन आपको शरीर मिला है। जब आपको शरीर मिला है तो वो प्रारब्ध वशात मिला है। तो प्रारब्ध विल प्ले आउट।
जब वो ऐसा समय आएगा और वो ऐसी परिस्थिति आएगी, तो आपका पूर्व कर्म जो है, वो उठ जाएगा। सिर्फ जो सिद्ध पुरुष होता है, जो बिल्कुल जिसका ब्रह्म से एका हो जाता है, उसको प्रारब्ध अफेक्ट नहीं करता। लेकिन जो ज्ञानी हैं, हाँ, जैसे ये ऋषि हैं, मुनि हैं, ये लोग ज्ञानी हैं। तो इनका ज्ञानी का क्या होता है कि प्रारब्धवशात, कर्मवशात, संयोगवशात, परिस्थिति ऐसी हो गई, तो संयोगवशात और क्या ईश्वर प्रेरणा वशात, ईश्वर प्रेरित भी ये चीजें होती हैं। यहाँ पर जो लोमश ऋषि को क्रोध आया, ये ईश्वर प्रेरणा से आया। आगे चल के बताएंगे, भगवान जो हैं वो लीला कर रहे थे और वो लीला करके ये जो इनका भक्त था, जो कि द्वैत में था और सगुण भगवान का ये निरूपण भी करता था और सगुण भगवान को मानता भी था, तो वो उसकी परीक्षा ले रहे थे कि देखें ये कहाँ तक सगुण में स्थित है, कहाँ तक ये राम का भक्त है या कहाँ तक ये ब्रह्म की उपासना में है, उसको वो टेस्ट कर रहे थे। तो लोमश ऋषि को उन्होंने उनकी मति को भ्रमित करके और कर आगे आएगा, आप देखना। तो यहां से आइए, बिनु अग अजस की पावे कोई, लाभ के किचु हरि भगत समाना। हाँ? हरि की भक्ति के समान कोई दूसरा लाभ नहीं, ऐसा शास्त्रों में बताया है। जेह गावे श्रुति संत और पुराण, पुराण, श्रुतियां और संत सबने ये बात कही है कि हरि भक्ति, ईश्वर भक्ति जैसा कोई लाभ दुनिया में नहीं है। आप चाहे कितने भी अमीर हो जाएं, कितनी भी प्रॉपर्टी समेट लें, कितना भी धन समेट लें, कुछ भी आप बन जाएं, पावर समेट लें, लेकिन वो उतना लाभान्वित नहीं करता जितना हरि भक्ति करती है। हरि भक्ति आपकी आपकी जो आपका जो जीवन है, उसका मौसम बदल देती है। मैं ऐसे समझाऊं आपको, वो आपके मौसम में बहार ला देती है। आप मौसम में बहार जिसको कहते हैं, आ जाता है जीवन में हरि भक्ति से, और किसी चीज से नहीं आ सकता, किसी चीज से वो आपको सुख नहीं मिल सकता। तो ये है भजियन रामायण, हानि की जग एह सम किछु भाई। और इससे बड़ी हानि, सबसे बड़ी हानि क्या है? भजियन राम है नर तनु पाई। ये सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी कैलेमिटी, सबसे बड़ी दुर्दशा वो है कि आप नर का तन पाके आप राम जी को न भजें। राम जी मतलब ईश्वर, भगवान को आप नहीं माने, जिसने ये देह दी उसको नहीं माने, जिसने ये बुद्धि दी उसको नहीं माने। छोटी छोटी चीज के लिए आप थैंक यू कहते रहते हैं लोगों को। कोई छोटी सी चीज भी आपको देता है, आप कितना उसका एहसान मानते हैं और करते हैं। और ईश्वर जिसने कि आपको एहसान मानने की शक्ति भी दी, आपको ये शरीर दिया, आपको बुद्धि दी, आपको वाणी दी, आपको सब कुछ दिया, उसका आप एहसान नहीं माने और उसको माने ही नहीं। तो ये है कि भजिय न राम है नर तनु पाई। नर यहाँ मीन्स मनुष्य शरीर, ये ह्यूमन बीइंग। अघ के पिसुनता सम कछुआना, पिसुनता इस चुगलखोरी, एक दूसरे की बात इधर से उधर करना, तो वो सबसे बड़ा पाप है। ऐसा कुछ धर्म की दया सरिस हरि जाना, तो धर्म जो है, दया सबसे बड़ा, जानिए कि दया सबसे बड़ा धर्म है। एह विधि अमित जुगुति मन गुनऊ। ये अमित वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, एह विधि अमित जुगुति। ये कई तरह की युक्तियां कर रहे थे, युक्तियां इतनी ज्यादा कि अमित, अमित का मतलब क्या है? अमित में जिसकी सीमा ना हो। तो यहाँ पे तो थोड़ी सी ही गिनाई है, शायद 18 गिनाई है या कितनी, लेकिन ये इनके मन में अमित युक्तियां आ रही थी, तरह तरह की बातें आ रही थी इनके मन में कि ये तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये जो द्विज हैं, ये कल्पना कर रहे थे कि देयर इज नो सच थिंग एज अद्वैत,
सिर्फ द्वैत ही सही है ऐसा। और उसके लिए इनके मन में कई तरह की युक्तियां आ रही थी। मुनि उपदेश न सादर सुनऊं, और मैं जो मेरे गुरु थे, मेरे ये जो मुनि मुझे पढ़ा रहे थे लोमश ऋषि, मैं इनकी बात सादर सहित, आदर सहित नहीं सुन रहा था। पुण्य पुण्य सगुन पक्ष में रोपा, और गुरुजी निर्गुण पढ़ा रहे थे और ये बार बार कह रहे थे कि नहीं, निर्गुण है नहीं, सगुण ही सत्य है। हाँ, तो अपने गुरु को ये पूरी तरह से वो कर रहे थे, उनका अपोज कर रहे थे। तब मुनि बोल्यो बचन सकोपा। देखिए, सादर सुनने का ये है कि आई एंड ईयर कांटेक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुरु के सानिध्य में बैठ के सुनना चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, क्या कर सकते हैं, सब लोगों का प्रारब्ध है, ये हम लोगों का ये समष्टि प्रारब्ध है जो हो रहा है दुनिया में, क्योंकि पूरी दुनिया इससे अफेक्टेड है। हम कुछ कर नहीं सकते, सभी लोग इससे अफेक्टेड हैं। अब क्या करें, इसको सिर्फ समष्टि प्रारब्ध ही कह सकते हैं, क्योंकि हर कोई जिस बात से अफेक्टेड है, हर किसी का जीवन बदल के रख दिया है, तो वो समष्टि का ही प्रारब्ध है। हम लोग के सबके कर्म ऐसे थे कि ये बीमारी जगत में फैल रही है। तो सादर सुनने की बात यह है कि गुरु के सानिध्य में बैठ के, इसीलिए उसको उपासन कहते हैं, उपासना, उपासना कहते हैं हम। गुरु के पास आप आसन लगा के बैठे और उससे सुने। तो मुनि उपदेश न सादर सुने, ये क्या कर रहे थे कि न तो उनकी तरफ देख रहे थे, न कान उनकी तरफ थे। मूढ़ परम सिख देव न मानसे। और तब फिर मुनि क्या बोले, गुस्से से बोले। देखिए, मुनि बोले वो बचन सकोपा, गुस्से से वो बोले, क्रोध सहित बोले। मूढ़, हे मूढ़, हे मूढ़ मतलब बेवकूफ, दुष्ट। ही सेज के मूढ़ परम सिख देव न मानसी, मैं तुमको सबसे ऊंचा ज्ञान दे रहा हूं, परम सिख, परम ज्ञान दे रहा हूं, और तुम उसको मान नहीं रहे। उत्तर प्रति उत्तर बहुआन से, एंड यू आर गोइंग ऑन आर्ग्यूइंग। हाँ, कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, और मेरी बात को मान नहीं रहे, उत्तर प्रति उत्तर कर रहे हो। हाँ, सत्य वचन विश्वास न करही, और तुम सत्य वचन कर नहीं रहे हो, तरह तरह की दलीलें दे रहे हो, विश्वास नहीं कर रहे। बायस इव सब ही ते डर ही। हाँ, यहाँ वो कह रहे हैं कि तुम कौवे की तरह सबसे डर रहे हो। कौवे को कैसा कहते हैं कि वो किसी पे विश्वास नहीं करता, सबसे डरता है। अगर कौवा कहीं बैठा हो और आप पत्थर उठाने का भी नाटक करें, तो वो एकदम से उड़ के चला जाएगा, क्योंकि उसको लगता है उसी को मारने के लिए आप नीचे झुके हैं, कुछ उठाने के लिए। तो ऐसा कहते हैं, जो कहते हैं कि बायस इव मतलब कौवे की तरह सबसे डरते हो। सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सपद होए पक्षी चंडाला। तो कहते हैं स्वपक्ष मतलब तुमको अपना ही पक्ष भा रहा है। मतलब क्या, ओपिनियनेटेड, यू आर ओपिनियनेटेड, तुम जो ठीक समझते हो तुम उसी को मानते हो, तुम गुरु की बात सुनना चाहते ही नहीं हो बिल्कुल। तो हे सठ, हे मूर्ख, दुष्ट, तेरे हृदय में अपना ही पक्ष है और उसका हठ है, बड़ा भारी हट है, विशाला। विशाला मीन्स बहुत बड़ा हट कर रहे हो तुम। सपद होए पक्षी चंडाला। तो मुनि लोमश उनको श्राप देते हैं कि सपद मीन्स इमीडिएटली, राइट नाउ, अभी का अभी तुम चांडाल पक्षी बन जाओ। लीन, चांडाल पक्षी मतलब कौआ। लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। तो मुझ में न तो कोई दीनता आई, मुझे न बुरा लगा, और मुझे डर भी नहीं लगा, और मुझे भय भी नहीं लगा। ये देखिए, नहीं कछु भय न दीनता आई, न मुझे बुरा लगा। आपको याद होगा इसके पहले का प्रसंग कि जब शिव जी ने श्राप दिया था, तो ये थर थर कांप रहा था डर के मारे। लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं, न तो इसमें दीनता आई न इसको भय लगा। हाँ, तुरत भयउ मैं काग। अच्छा, तुरत वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है, कि क्योंकि उन्होंने क्या श्राप दिया था, सपद होए। सपद होए मीन्स एकदम से बन जाओ। तो वो योनि में से नहीं होके गया,
वो काक योनि में से होके कौवा नहीं बने, वो इमीडिएटली, इट्स अ मिरेकल। क्योंकि गुरु का श्राप था, तो वो तुरत भयउ मैं काग तब, एकदम से मैं कौवा बन गया, पुण्य मुनि पद सिर नाए, और मैंने दोबारा अपने गुरु के चरणों में शीश नवाया। पुण्य पुण्य इसलिए कहा है क्योंकि जब वो आए थे गुरु के पास, तब उन्होंने प्रणाम किया था, और जब वो गुरु ने श्राप दिया, तब दोबारा उन्होंने प्रणाम किया। पुण्य मुनि पद सिर नाए, सुमेरे राम रघुवंश मने, हर्षित चले उड़ाए। तो वो इसी वक्त एकदम से वो कौवा बन गए, और राम जी का यश सुमिरन करके वो हर्षित होके उड़ के वहां से चले गए। अब ये जो इसका नेक्स्ट दोहा है, अभी तक तो ये काकभूषण जी खुद ही बता रहे हैं अपनी कहानी। इसके बाद ये शिव वाक्य है, ये जो दूसरा दोहा है ये शिव वाक्य है, इसका ऊपर वाला दोहा भुषुंडी वाक्य है। तो ये शिव वाक्य पे आइए। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मय देखें जगत, केहि सन करें विरोध। तो शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जो राम जी के चरणों में जिनकी मति स्थित है, वो उनको न काम है, न मद है, न क्रोध, निज प्रभु मय देखें जगत, केहिसन करें विरोध। तो देखिए यही प्रश्न था ना हमारा कि लोमश ऋषि अगर पूर्ण ज्ञानी हैं तो उनको क्रोध कैसे आया। ये शिव जी कह रहे हैं कि हे उमा, जिनका राम चरण में विश्वास है पूरी तरह, उनको काम, मद और क्रोध हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो निज प्रभुमय देखें जगत। ये ईशावास्य उपनिषद में भी यही लाइन है कि ईशावास्य मिदगम सर्वम, सारा जगत ईश्वर का रूप है। अगर आप मानते हैं कि सारा जगत ईश्वर का रूप है, तो मैं और आप तो बचा ही नहीं कुछ, सब एक ही है। और एक है तो आपको क्रोध हो सकता नहीं है। जब आप अपने से भिन्न किसी को मानेंगे नहीं तो क्रोध नहीं होगा। तो यही वो कह रहे हैं कि निज प्रभुमय देखें जगत, केह सन करें विरोध। वो किसी से विरोध कर ही नहीं सकते, किसी और से वो विरोध कर ही नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं, लेकिन उसके बाद की जो कहानी है वो गरुड़ जी को काकभूषुंड जी सुनाते हैं कि कैसे ये जो काकभूषुंड की जो देह थी, उसके साथ उनको कितना कितना आशीर्वाद मिला। क्योंकि ये मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ शॉर्ट में कि लोमश ऋषि ने उनको ये आशीर्वाद दिया, उनको बुलाया, उनको प्यार किया, उनके सिर पे हाथ फेरा, और फिर ये कहा कि तुम बालक रूप राम का ध्यान करा करो। क्योंकि और इनको राम मंत्र दिया, काकभूषुंड जी को उन्होंने राम मंत्र दिया। तो ये कहा कि तुम बालक राम का ध्यान करो। और देखिए गुरु जो हैं वो ध्यान उसका ही बताते हैं जिसका वो मंत्र देते हैं, और मंत्र वो स्वभाव के हिसाब से देते हैं। जिसका जो स्वभाव है, जिसका जो रुझाव है, उसी प्रकार का मंत्र उनको वो देते हैं। बालक रूप राम कर ध्याना उन्होंने उनको बताया। और उन्होंने ये भी उनको कहा कि जहां भी तुम रहोगे, जहां भी तुम बैठोगे, वहां पर 1 योजन तक कहीं कोई अविद्या नहीं आ सकती। देखिए आपने सुना है ना, ये वाईफाई का एक रेंज होता है। एक एनर्जी फील्ड होती है। एनर्जी फील्ड में यू कैन कनेक्ट वाईफाई, राइट? सिमिलरली ये जो संत महात्मा होते हैं, इनकी भी एनर्जी फील्ड होती है एक। तो लोमश ऋषि ने इनको बताया कि जहां भी आप बैठेंगे, कौवे की देह में ही सत्संग करेंगे, वहां पर 1 योजन तक कोई भी अविद्या व्याप ही नहीं सकती, कोई अविद्या वहां आ ही नहीं सकती। इसीलिए कहते हैं कि मैंने स्वयं देखा है कि स्वामी चिन्मयानंद जी के साथ जब जो भी रहते थे, सब एक ऑलमोस्ट ब्रह्म सुख में लीन रहते थे। हर इंसान सुखी होता था, हर इंसान मुस्कुराता रहता था,
किसी के मुँह पे कोई रोष का चिन्ह नहीं आता था, कोई दुःख का चिन्ह नहीं आता था। सब लोग गाते रहते थे, सब लोग मेडिटेट करते रहते थे, भजन गाते रहते थे। ये हमारा अपना प्रभाव नहीं, ये गुरु की महिमा थी। उनके आस-पास वो जो फ़ील्ड थी, वो ऐसी थी कि उसमें अविद्या तो छोड़िए कोई दुःख कहीं आता ही नहीं था। तो यहाँ पे हम विश्राम लेते हैं, क्योंकि काकभूषुंड जी गरुड़ जी को ये जवाब दे देते हैं कि उनको ये काक देह कैसे मिली? यही प्रश्न था ना गरुड़ जी का कि आपको काक देह कैसे मिली? तो उसी का वो उत्तर उनको देते हैं। यहाँ पे उत्तर समाप्त होता है और हम यहाँ पर रामचरितमानस को विश्राम देते हैं। इसके बाद हम कोई दूसरी चीज़ शुरू करेंगे। आपको बताएँगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स बताएँगे। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति, शान्ति, शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।